मेरे साथ इस समय मौजूद है नीतीश अलावा जोबट इलाके के जयस के नेता हैं, नेता कहूँ, नहीं नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 3D को लेकर चर्चाओं में है, दहेज, दापा और दारू, इसको लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं। फिलहाल चर्चाओं में इसलिए है कि इन्होंने वो पहल की जिसमें जयस के जो धड़े अलग अलग जा रहे थे, एक विचारधारा होने के बावजूद उनको एक जाजम पर बिठाया और ये कोशिश की कि न नेशनल न नेशनल जयस, न जयस कोर कमेटी, सिर्फ जयस। और कल ये कितना कामयाब हुए हैं उन्हीं से जानेंगे। कामयाबी मिली आपको? जी, काफ़ी हद तक आप सबने देखा भी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप सभी जानते हो जैसे कि 16 मई 2013 में जो जयस स्थापना हुई थी एक सामाजिक विचारधारा की, उसको अभी आगामी 16 मई को लगभग पूरे 10 साल हो जाएंगे। और इस 10 साल के बीच में जैसे कि हर घर परिवार में आपसी मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं और झगड़े की वजह से विवाद होते हैं, वैसे ही हमारे संगठन में एक विचारधारा में आपसी मतभेद हुए थे और गुटबाजी की वजह से कहीं ना कहीं संगठन की जो आपसी शक्तियाँ थी वो कमज़ोर हो रही थी और उसका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा तीसरी शक्ति ले रही थी। तो समाज का आह्वान था, युवाओं की अपील थी बार बार कि हमारे समाज के जो संगठन के लोग हैं, नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो जयस संस्थापक लोग हैं, वो सभी एक बैनर तले आए, एक मंच तले आए और सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर कार्यक्रम करें, काम करें और भविष्य की रणनीति पर काम करें। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग विगत कई सालों से लगे हुए थे ज़रूर, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। चूँकि अभी आगामी 16 मई है और जयस स्थापना को पूरे 10 साल होने जा रहे थे, तो हम लोगों ने फिर से एक बार और कमर कस के सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से और जितने भी हमारे सोर्सेस थे उसका उपयोग किया और माहौल का उपयोग करते हुए सभी पर दबाव भी बनाया और व्यक्तिगत जो संबंध थे हमारे उसके हिसाब से पहल की। तो निश्चित रूप से आपने कल देखा भी होगा हमारी जो मैंने आपके 15 बिंदु पढ़े थे, आपने फेसबुक पर डाले। ज़्यादातर बिंदुओं पर सहमति हो गई है, कुछ बिंदु पर असहमति है। वो हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए वो कौन से हैं जिसको आप आगे जाके सहमति लेने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं दुनिया भर का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध संगठन यदि हम लोग देखते तो आरएसएस है। उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए। वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ता है, वो बीजेपी को लड़वाता है और बीजेपी हो या कांग्रेस में हो, आरएसएस से समर्थित हर कैंडिडेट जाता है और वो किसके लिए काम करता है? हिंदू धर्म के लिए काम करता है, आरएसएस विचारधारा पे काम करता है। कल भी यही बात निकली, यदि आपको पॉलिटिक्स करना है बाकायदा जाए, स्वतंत्र रूप से जाए। यदि आप जयस पदाधिकारी हो तो पहले इस्तीफा देकर जाए। यदि इस्तीफा देकर जाते हैं तो समाज तय करेगा कि आप कैंडिडेट लायक हो तो समाज आपको सपोर्ट करेगा, नहीं लायक होंगे तो आपकी स्वतंत्र विचारधारा रहेगी। लेकिन समर्थन करना नहीं करना समाज सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर होगा। ये सारी चीज़ें तय हुई। कुछ लोगों की असहमति थी कि यार हम लोगों ने जयस बनाया है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि यार ऐसे कैसे पद त्याग दे देंगे। हालांकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है जब बातचीत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपस में झगड़ा रहे। अभी वर्तमान में सारी कंडीशन बढ़िया बनी है, सभी लोग सहमत हुए हैं। एक दो पॉइंट बने हैं, विशेष करके राजनीतिक को लेकर थोड़ी सी असहमति है, उस चीज़ पर बहस जारी है। उसके लिए आगामी रणनीति बनेगी और फिर से कमेटी बैठेगी और चर्चा होगी, उसके बाद ये रणनीति बनाकर आगे काम करेंगे। वर्तमान में जैसे एक बैनर तले एक मंच पर आ चुका है, सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी युवाओं को बोल चुके हैं। कल जो बैठक हॉल थी 30 लोग अंदर थे, बाकी 500-600 लड़के बाहर बैठे थे। सभी लोगों ने 7-8 घंटे वेट किया। बैठक लंबी चली, थोड़ी बहुत गहमा गहमी हुई, विवाद भी हुए हल्के फुल्के, लेकिन सब लोग भाईचारे के साथ में गले मिलकर हाथों में हाथ डालकर जिस तरह से निकले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा संदेश लेकर निकला है कि भाई को भाई के साथ रहना ही पड़ेगा। विचारधारा भले आपकी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा, पार्टी, राजनीति सब अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई को भाई के साथ रहना चाहिए। ये एक संदेश लेकर हम लोग निकले हैं। 16 मई जो स्थापना दिवस है आपका 10वां, उसको लेकर कल कोई तारीख तय नहीं, तारीख तो स्पष्ट है, जगह तय नहीं हो पाई। हाँ, इस संबंध में चर्चा भी हुई है। हमारे जो दोनों पदाधिकारी है या जय संस्थापक सदस्य है, दोनों गुट ने, एक ने इंदौर में पहले घोषणा की थी, फिर उससे पहले भोपाल की घोषणा हो चुकी थी। कल इस संबंध में चर्चा भी हुई कि इंदौर जाए कि भोपाल जाए। आगामी 2 दिन के अंदर आपको कहाँ पर स्थापना ये दिवस मनाना है वो स्पष्ट हो जाएगा और इसके लिए हमारी तीसरी जगह आएगी, नाम तीसरा नाम आएगा? संभव है, तीसरी जगह भी संभव है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग एक मंच पर तो होगा कार्यक्रम, ये तय है।
लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह तय करें जहाँ पर ट्राइबल माहौल भी हो और अधिक से अधिक संख्या में आदिवासी समाज के युवा, अधिकारी, कर्मचारी, बेरोजगार युवा साथी, किसान, मजदूर सभी लोग उसमें सहभागिता करें। तो आपने नीतीश अलावा जी को सुना, ये वो शख्स थे जिन्होंने इस समझौता बैठक की जो प्लेटफॉर्म है उसको सजाने की कोशिश की, प्रयास किए और अंततः कामयाब भी हुए हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।